वफाकी हुकूमत ना ली जाए, पार्टी पंजाब पर फोकस करे। नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत इजलास में शुरका की राय। मुल्क मुआशी मसाइल का शिकार है, तन्हा बोझ उठाना ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी साथ नहीं मिलती तो वफाक में हुकूमत साजी ना की जाए। कई रहनुमाओं ने तजवीज़ दे दी। कुछ शुरका ने कहा वफाकी हुकूमत लेने का मकसद सिर्फ रियासत को बचाना और बहरान से निकालना है। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात नहीं मानेंगे। इजलास में मुतजाद आरा के बायस लीगी क़यादत वफाक में हुकूमत साजी का हतमी फैसला ना कर सकी। पंजाब में हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक, आज़ाद अरकान के मिलने से तादाद 154 हो चुकी। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी की तीसरी बैठक आज होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ ने पार्टी कायदीन से मुशावरत कर ली। आज तजावीज़ पर हतमी फैसला मुतवक्के। पीटीआई के आज़ाद अरकान पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बना लें। नून लीग को कांटों का ताज सजाने का शौक नहीं। ख्वाजा साद रफीक का बयान बोले, ट्वीट में लिखा कि मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को अक्सरियत नहीं मिली। वफाकी हुकूमत बनाना तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। जावेद लतीफ़ भी वफाक में हुकूमत बनाने के मुखालिफ निकले। कहा खुदा करे नून लीग ये फैसला कर ले कि जिसे वफाक में अक्सरियत मिली वो हुकूमत बनाए। पीटीआई का विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे। उनकी ही हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। चाहते हैं मुल्क में हम आहंगी और मुफाहमत हो। उधर लाहौर में पीटीआई वफ्द की जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। इंतखाबात में धांधली और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुश्तरका तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पीटीआई का वफ्द इस्लामाबाद में आफ्ताब शेरपाव से भी मिला। धांधली के खिलाफ साथ मिलने की दावत दी। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद में पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त न मिल सकी। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक शहर में दफ़ा 144 का नफाज है। किसी भी एहतजाज या रैली में शरीक अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस की मजीद नफरी तलब। प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में गहरी खुदाई कर दी गई। उधर पीटीआई वस्ती पंजाब के 10 शहरों में दोपहर 2 बजे के बाद एहतजाज करेगी। जो हुकूमत भी बनी 10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। हो सकता है इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। सरबराह जीडीए पीर पगाड़ा का जाम शोरों में इंतखाबी नताइज के खिलाफ धरने से खिताब। कहा इलेक्शन से साबित हो गया कोई लीडर कौमी सतह का नहीं। बानी पीटीआई चोर नहीं। तोशाखाना के मामले पर बानी पीटीआई से गलती हो गई होगी। पीर पगाड़ा ने मजीद कहा कि फौज के अलावा कोई विफाक नहीं संभाल सकता। फौज ना होती तो हमारे हालात शाम और गजा जैसे होते। मुल्क में नाकाम इलेक्शन करवाया गया। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या आया। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही दिन बन गया। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत कराची के बाहर गुफ्तगू। बोले हुकूमत बनाने वालों को कंप्रोमाइज़ करना होगा। तमाम जमातों ने साथ ना दिया तो हुकूमत बनाने वाला कामयाब नहीं होगा। कौमी असम्बली के मजीद 37 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 190 था 224 के तमाम हलकों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने NA 226 और 228 पर उम्मीदवारों के अलग नोटिफिकेशन जारी किए। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन जारी। मौलाना फजल रहमान का यू टर्न। वजाहती बयान में बोले फैज़ हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया था। अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को 2018 में धांधली का जिम्मेदार समझते हैं। मजीद बोले पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। हर दौर में मुल्की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर बोले देखते हैं ये सिलसिला कहाँ तक जाता है। PSL 9 का होगा आज से आगाज। शायकीन क्रिकेट के दिल की धड़कनें तेज, खुल के खेलेंगे बल्लेबाज। होगी हर तरफ चौको छक्कों की बरसात। बॉलर्स भी विकेटें उड़ाने को तैयार। इफ्तिताही मार्के में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा।
PSL 9 के आगाज से पहले दुनिया को पाकिस्तानी कल्चर दिखाने की तैयारियां। वो फनकार फन का जादू जगाने को तैयार। म्यूजिक का भी तड़का लगेगा। आरिफ लोहार, अली जफर, आयमा बेग और नूरी शायकीन पर सहरतारी करेंगे। लेजर शो के कमालात भी होंगे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। इवेंट को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारे भी पूरी तरह अलर्ट। PSL 9 में भी गैर मुल्की खिलाड़ी रंग जमाने को तैयार। रॉयल रूसो रवां सीजन में कोयटा ग्लेडिएटर्स में बैटिंग के साथ कप्तानी के जौहर भी दिखाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स में शामिल बास डेविड मलान हरीफ टीमों के बॉलर्स की दुर्गत बनाने के लिए तैयार। लाहौर कलंदर्स में शामिल रॉसी वेन डोसन और डेविड विजे किसी भी मैच का पासा पलटने की रखते हैं सलाहियत। इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल जॉर्डन कॉक्स और कॉलिन मनरो भी मुखालिफ टीम के लिए खतरा होंगे। वेस्ट इंडीज के तबाहकुन बॉलर शामिर जोजा पेशावर जल्मी की नुमाइंदगी करेंगे। लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए मशहूर कैरन पोलार्ड कराची किंग्स का हिस्सा। टूर्नामेंट में टम सैफर्ड, शेन रदरफोर्ड, जेसन रॉय, गस अटंगसन भी सबकी नजरें होंगी। मुल्क में आज मौसम खुश्क, कल से बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 22 फरवरी तक मौसम गैर यकीनी रहेगा। उधर सयाहों ने बर्फबारी की पेशगोई पर मलिका कोहसार समेत बालाई इलाकों में जाने का प्लान बना लिया। और गिजर की खूबसूरत वादी फंडर में NLC के ताउन से आइस हॉकी का मेला। गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुल्क भर से आए लोग मुकाबलों से लुत्फानंदोज हुए। तकरीब में गिलगित का रिवायती रक्स भी पेश किया। कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गुज़िश्ता 5 बरस में मिलने वाले फंड्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। नक्शों की मंजूरी, रेगुलराइजेशन और दीगर जराए से हासिल होने वाली फीस की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म। गुज़िश्ता 5 बरसों में खर्च की गई रकम और अफसरान को दी गई गाड़ियों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। मजीद तफसीलात शाहिद हुसैन सेलरा बताएंगे। जी शाहिद। जी बिल्कुल, ये कराची में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनकी भरमार है और आए रोज दर्जनों केसेस जो है सिंध हाई कोर्ट में दायर की जाते हैं, जिसमें गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक SPCA को फरीक बनाया जाता है, जिस पर अदालत ने जस्टिस सलाउद्दीन पमर ने रिमार्क दिए कि जो गैर कानूनी तामीरात है वो SPCA की मिली भगत और गफलत के बगैर मुमकिन नहीं है। अब हुकूमत SPCA को फंड जारी करती है, वो फंड कहाँ जाते हैं उसकी अदालत ने तफसीलात मांगी और अदालत ने गुज़िश्ता 5 बरसों में होने वाली जो SPCA को फंड है उनका मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि नक्शों की मंजूरी, रेगुलेशन और दीगर जराए से हासिल होने वाली जो फीस है उसकी तफसीलात अदालत में रखी जाए और गुज़िश्ता 5 बरसों में जो खर्च की गई रकम और अफसरान को दी गई गाड़ियों और दीगर जो मराहत है उसकी तफसीलात भी सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाए। अदालत ने कहा कि जमीन की कानूनी हैसियत मालूम करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन अब तक क्यों नहीं बनाई गई। अब SBC को हुक्म दिया है कि आम आदमी की सहूलत के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनाए ताकि प्लाट और तमीरात से मुतालिक जो मालूमात है आम आदमी उसकी एप्लीकेशन के जरिए रसाई जो है हासिल कर सके। अदालत ने सेक्रेटरी खजाना और DG SPCA को 5 मार्च को ये सारी तफसीलात के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। जी।